नमस्कार। उद्धव ठाकरे अपने किए हुए कर्मों का, जो उन्होंने कर्म किया, आज उनको उन तमाम कर्मों का फल जो है आज मिलता हुआ दिख रहा है। जो सबसे ज्यादा करीबी थे उद्धव ठाकरे के, वो तमाम करीबी लोग जो हैं वो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके चल गए हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो कारण है वो है शिवसेना सांसद रह चुके हैं संजय राउत। आज संजय राउत बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। रीजन क्या है आपको बताते हैं। सबसे बड़ा मामला क्या निकल करके सामने आ गया है, वो पोस्ट आपको दिखाएंगे जिससे कि पूरा बवाल खड़ा हो चुका है। वो आपको शेयर करेंगे ट्वीट, जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से भूचाल आ चुकी है। आपको वो ट्वीट भी पढ़ के सुनाएंगे कि किस तरीके से संजय राउत रोते हुए भी अब दिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अब इनके हाथ से जो निकलता हुआ दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोबारा सरकार तो बनने से रही, अब अपना मुंह छुपा करके घर में बैठ ले, वही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आई वो ये आई कि आज 12 सांसद जो हैं वो शिवसेना से यानी उद्धव ठाकरे के गुट से वो बागी हो गए। यानी 12 सांसद आज एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के शामिल हो गए। यानी बचा क्या उद्धव ठाकरे के पास? सब कुछ तो तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। बाला साहब ठाकरे ने जो सपने देखे थे वो उद्धव ठाकरे जी ने पूरा नहीं किया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा करके दिखा दिया। ये मिसाल जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पे दे करके दिखाया है। इससे कहीं ना कहीं अब एनसीपी और कांग्रेस जो है वो उनके जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो मुंह छिपाते हुए चल रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति में जिस तरीके से जितने महाराष्ट्र की जनता है उन तमाम लोगों के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। एनसीपी कांग्रेस मिलकर के किस तरीके से शिवसेना को खत्म करने के लिए और हिंदुत्व की आवाज को खत्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। और इसी का रामदास कदम ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था कि हमारी बेइज्जती होती थी। और रामदास कदम जी ने तो यह भी कहा कि हमारे बेटे जो योगेश कदम है उनको साथ साथ धक्के मार करके निकाला जाता था। उद्धव ठाकरे हमारी कभी भी समस्याओं को नहीं समझते थे। आज तो रामदास कदम जी ने कल ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये कहा, रोते हुए कहा कि हमारी फीलिंग्स को, हमारी विचारधारा को किसी ने नहीं समझा। सिर्फ उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सारी साठ गांठ करते थे और बहुत सारी समस्याएं जो हम लोगों को झेलनी पड़ती थी वो तमाम आज जितने भी बागी विधायक हुए हैं वो तमाम बागी विधायक आज इन सब चीजों को कह रहे हैं। लेकिन क्या फायदा दोस्तों, जब सारे चीज जब हाथ से निकल गए तो अब चिड़िया जब चुग गई खेत, दाना जब चुग करके उड़ गई, तो अब क्या संजय राउत पछता करके करेंगे और उद्धव ठाकरे अब पछता करके क्या करेंगे और आदित्य ठाकरे पछता करके क्या करेंगे? पूरी सत्ता हाथ से निकल गई, पूरी विधायक हाथ से निकल गए, सारा कुछ खत्म हो गया। एक पल में, एक झटके में, रातों रात सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। अब दोबारा खबरें यह भी आ रही थी कि अब एकनाथ शिंदे जी से हाथ मिला सकते हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से वो ईगो में है, अभिमान में है, क्या वो लगता है कि वो एकनाथ शिंदे जी से अपने कभी हाथ मिलाएंगे? हमें तो नहीं लगता। इस तरह का माहौल अभी जिस तरीके से बना हुआ है महाराष्ट्र में, ऐसी स्थिति में अपनी सरकार को दोबारा फिर से लाना उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। दोस्तों, सबसे पहले उद्धव ठाकरे को तो सारे नेता विधायक सब छोड़ करके चल गए, फिर उसके बाद पार्षद छोड़ करके चल गए। और जिस तरीके से आज दिल्ली के दौरे पे एकनाथ शिंदे जी से, उसमें कि अब अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई और 12 सांसद पहुंचे हुए थे, वहां पे मीटिंग हुई, बातचीत हुई और सरकार का गठन हुआ। और किस तरीके से 12 सांसद आज उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका मिला है। इससे आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो नींद है वो उड़ चुकी है और संजय राउत अब रोने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनके जो बयानबाजी आते थे बरबोलेपन के कारण, जिस तरीके से बिना सोचे समझे ये जिस तरीके से बयानबाजी करते थे, और इन्हीं सब चीजों का आश्रय है कि आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो आज गर्त में चली गई, आज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और कहीं ना कहीं संजय राउत इसके सबसे बड़े मुख्य कारण है, क्योंकि जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से ये आरोप पे आरोप लगाते हैं और उन तमाम आरोप का इनके पास कोई सबूत ही नहीं होता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या विधायक संजय राउत के आरोप को सुनते रहेंगे या फिर वो ईमानदारिता की तरफ आगे बढ़ेंगे? और इसका सबसे बड़ा श्रेय है जो कि आज बागी विधायक ने भी ये बात कही थी कि आज जितने भी उद्धव गुट के बागी विधायक हुए हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ सारा श्रेय जो जाता है वो संजय राउत को जाता है। अगर ये थोड़ा कम बोलते ना तो आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे राजनीति में टिके रहते और आज कहीं ना कहीं एक अच्छा इज्जत और सम्मान होता। लेकिन अगर कहीं संजय राउत और अभी भी अपने मुंह को शांत नहीं किए तो आने वाले समय में और एक बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो खड़ा हो जाएगी। लेकिन बता दें दोस्तों कि 12 सांसद जिस तरीके से आज बागी हुए हैं शिवसेना से, यानी उद्धव ठाकरे के गुट से, तो क्या संजय राउत ने ट्वीट पे ट्वीट किए हैं और क्या दर्द दिखाया है ये मैं सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया कि पीठ से निकले खंजरों को गिना जब ठीक उतने ही थे जितनों को गले लगाया था। ये ट्वीट करके संजय राउत ने ये प्रतिक्रिया दी है। दूसरा ट्वीट किया है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं वे घर नहीं लौट पाते हैं। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत कितना ज्यादा हड़बड़ाए हुए हैं, कितना ज्यादा दुख में है, तकलीफ में है, सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर ये तमाम 12 सांसद और जितने सारे बागी विधायक हुए ये सब कैसे चले गए, ये कैसे सब हाथ से निकल गए, अब क्या हम दोबारा अपनी सरकार को बना पाएंगे? तो सबसे बड़ा इस सवाल का जवाब यही है कि संजय राउत दोबारा राजनीति में आने के लिए ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति हुई है और ऐसा पॉलिटिक्स हुआ है कि आज तक इस भारत देश में नहीं हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले 2.5 साल से हमने देखा, जिस तरीके से मनमौजी कानून चल रही थी और गुंडागर्दी चल रहा था, तो इसका सारा जो पूरा उल्लेखन हुआ है इसका सही आज पूरी तरीके से फैसला हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि तीसरे ट्वीट में जो थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये ट्वीट करने के बाद कहीं ना कहीं पूरा महाराष्ट्र में सियासत और घमासान मच चुका है, राजनीति की सत्ता पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अब दोस्तों बता दूं कि जब सत्ता पूरी तरीके से चल गई उद्धव ठाकरे की, लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से संजय राउत ये बागी विधायकों को गद्दार कह रहे थे, कमाठीपुरा में जाकर के खड़े हो जाओ, वैश्यावृत्ति करो, देशद्रोही, ये तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और आदित्य ठाकरे किस तरीके से उन तमाम बागी विधायकों को कह रहे थे कि गद्दार हैं ये लोग, चोर हैं। तो ये तरह का अपमान सुन करके भी उन्होंने सत्ता में रहा और 12 साल ठाकरे की सेवा करी। किस तरीके से शिवसेना की कार्यकर्ताओं तक पहुंच करके उन तमाम महाराष्ट्र की जनताओं की सेवा करी। इतने सारे अपमान को झेलते हुए भी उन तमाम बागी विधायकों ने कभी भी अपशब्द नहीं कहा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।